नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। बीजेपी और जेडीयू को समान रूप से 101 सीटें मिली हैं। वहीं चिराग पासवान की एलजेपी 29 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 6 सीटों पर और जीतन राम मांझी की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस सीट बंटवारे के बाद बिहार की राजनीति में एक नई हलचल देखने को मिल रही है। एनडीए के इस फॉर्मूले के सामने सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी बिहार में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी और एक नया मोर्चा बनाएगी। राजभर ने कहा कि पहले वे एनडीए के भरोसे पर रहे, लेकिन बातचीत और आश्वासन के बावजूद उनकी जातीय और राजनीतिक पहचान को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने बताया कि बिहार में प्रजापति, राजभर और राजवंशी जैसी जातियों की आबादी हर विधानसभा क्षेत्र में 20 से 80 हजार तक वोटों की संख्या में है, लेकिन इन वोटों को पासवान, मांझी या एनडीए की पार्टियां अपने नाम कर रही थी। ओपी राजभर ने आगे कहा कि अब उनकी पार्टी इन जातियों की राजनीतिक पहचान को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद यह साफ हुआ है कि वोट बैंक सिर्फ मशीन नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी के भरोसे पर आधारित है। इसके तहत एसबीएसपी पहले चरण में 52 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और अब 153 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना पर काम कर रही है। इस कदम के पीछे एसबीएसपी की रणनीति ये है कि बिहार की जातीय राजनीति में अपनी पैठ बनाए रखी जाए और वे वोटरों को यह संदेश दे कि उनकी राजनीतिक आवाज को अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। देखिए, हमारी वार्ता बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, जब उनको जरूरत पड़ी बाई इलेक्शन में, तब तो गिड़गिड़ा रहे थे कि हमारी मदद करिए, नहीं हमारी इज्जत चली जाएगी। वो बात विनोद तावड़े जी के यहाँ पहुँचाए, विनोद तावड़े जी ने भी स्वीकार की, जेपी नड्डा जी ने भी स्वीकार की। फिर उसके बाद हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से भी मुलाकात की, उनको बाकायदे अपने कार्यक्रम की सूची दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आएगा तो हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे और मिलके चुनाव लड़ा जाएगा। तो हम उनके भरोसे रहे। फिर बातचीत होती रही, धर्मेंद्र प्रधान जी से भी बात हुई, नागेंद्र जी हैं बिहार में, उनसे बात हुई। सब लोग आश्वासन देते रहे। दुर्भाग्य है बिहार में रहने वाले प्रजापति का, दुर्भाग्य है राजभर का, दुर्भाग्य है रजवार का, राजवंशी का, राजधोप का। ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी हर विधानसभा में 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 तक वोट है। लेकिन इनके वोट को पासवान की पार्टी कहती हमारा वोट है, मांझी कहते हैं हमारा वोट है, भाजपा कहती हमारा वोट है और आरजेडी और जदयू कहते हैं हमारा वोट है। ये लोग वोट देने की मशीन बन के रह गए हैं। इस नाते अब इनकी पहचान कराना, अब वहाँ के लोगों से बातचीत हुई। लोगों ने कहा कि साहब, हम लोगों ने 10-10 रुपया जुटा के आप आए, हम लोग 20,000, 25,000, 30,000 की रैली किए हैं, तो आप पर्चा भरवाइए, हम लोग वोट देंगे। तो भारतीय समाज पार्टी वहाँ अकेले, अभी बात हमारी अकेले लड़ने की हो रही है। अभी हमारी एक भागीदारी पार्टी है, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, वो भी साथ में हमारे हैं और बात कर रहे हैं लोगों से। एक मोर्चा बना करके वहाँ चुनाव हम लोग लड़ेंगे। पहले फेज में पार्टी अभी तक 52 सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं और 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस बार का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि पुराने गठबंधन और नए मोर्चों के बीच मुकाबला बेहद रोचक और निर्णायक होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।